आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले एक अपील। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों ही टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, उड़ान योजना में 900 से अधिक मार्गों को दी गई मंजूरी। केंद्र सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध, कहा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने। और प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाई जा रही है शरद पूर्णिमा। चंद्रमा की दूधिया प्रकाश में बनी खीर का किया जाएगा वितरण। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने आज ही विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और आधारशिला रखने के साथ साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बौद्ध भिक्षु मौजूद थे। हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बौद्ध धर्म से संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत 900 से अधिक मार्गों को मंजूरी प्रदान की गई है और इनमें 350 से अधिक मार्गों पर हवाई सेवा चालू हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करेगा, जिससे पूर्वांचल का समग्र विकास हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संयुक्त सम्मेलन को आज संबोधित करते हुए कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 6-7 वर्षों में एनडीए सरकार लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल रही है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव है। ये संयुक्त सम्मेलन गुजरात के केवडिया में हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को ये भरोसा भी हो गया है कि सरकार किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेगी नहीं, भले ही वो कितना भी ताकतवर हो। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई और अन्य भ्रष्टाचार निरोधक संस्थानों का आह्वान किया कि वे नए भारत के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें। केंद्र सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कानून किसानों के हित में हैं और इससे किसानों को फायदा पहुंचेगा। ये बात भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज भोपाल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगजनों की भलाई के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 6,40,000 दिव्यांगजनों की संख्या है और देश की बात करें तो देश में इनकी संख्या लगभग 2 करोड़ 67 लाख है। केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के जरिए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का भी पूरा प्रयास कर रही है। श्री अठावले ने बताया कि मध्य प्रदेश में 5,10,000 छात्रों को केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप भी मिला करती है। वहीं मौजूदा वर्ष में प्रदेश सरकार ने स्कॉलरशिप के लिए 335 करोड़ रुपयों की मांग की है। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे इस राशि की मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में अभी तक 3,63,55,000 जनधन खाते भी खोले गए हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 1,19,18,000 लोगों को लाभ मिला है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री अठावले ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर राज्यों को सोचना चाहिए। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पूरे प्रदेश में आज शरद पूर्णिमा धार्मिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। मान्यताओं के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण हुआ करता है और इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। राजधानी भोपाल के मंदिरों और बड़ी झील में शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
हमारे पन्ना संवाददाता ने बताया है कि हीरों की नगरी पन्ना में आज अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपरिवार शामिल होंगे। क्षेत्रीय सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मुख्य रूप से ये उत्सव रात को ठीक 12 बजे चंद्रमा की धवल चांदनी में शुरू हुआ करता है। आगरमालवा जिले में भी आस्था और श्रद्धा के साथ शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है। इस मौके पर मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में चंद्रमा की धवल रोशनी में पकाई गई खीर का भगवान को भोग लगाकर उसको प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। सीहोर जिले में भी शरद पूर्णिमा का पर्व पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उधर होशंगाबाद जिले में भी शरद पूर्णिमा पूरे उत्साह के साथ मनाई जा रही है। यहाँ के नर्मदा घाटों, विशेषकर सेठानी घाट स्थित काली घाट और साथ साथ महादेव मंदिरों में भी विशेष पूजन अर्चना के बाद खीर का प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रदेश के शाजापुर, नरसिंहपुर, कटनी, धार और खरगोन सहित अन्य जिलों से भी शरद पूर्णिमा उत्साह के साथ मनाए जाने के समाचार मिले हैं। और अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार को पूछा जा रहा है। इस बार का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार फिर सुन लें, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के झज्जर परिसर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन करेंगे। मुंबई की विशेष मादक द्रव्य अदालत ने कॉर्डेलिया क्रूज मादक द्रव्य मामले में आर्यन खान और 2 अन्य अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए मीडिया के पंजीकरण की शुरुआत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 52वें संस्करण का आयोजन गोवा में 20 से 28 नवंबर तक किया जाएगा। शहडोल जिले में मनरेगा योजना में लापरवाही बरतने पर 10 पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और हरदा जिले में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्वच्छता के लिए जागरूकता लाई जा रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, उड़ान योजना में 900 से अधिक मार्गों को दी गई है मंजूरी। केंद्र सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अनुत्थान के लिए प्रतिबद्ध, कहा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने। और प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाई जा रही है शरद पूर्णिमा। चंद्रमा की दूधिया रोशनी में, दूधिया प्रकाश में बनी खीर का किया जाएगा वितरण। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।